नमस्कार दोस्तों, आज मैं मकर संक्रांति की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में हरि और उसकी पत्नी गुणवंती रहते थे। जो गुणवंती थी सभी देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ करती थी, हर एक व्रत करती थी। वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन धर्मराज की उसने कोई भी पूजा पाठ नहीं की थी, कोई व्रत नहीं की थी। जब गुणवंती की मृत्यु हुई तब यमदूत उसको ले गए धर्मराज के लोक में। जब उसे धर्मराज के लोक में ले जा रहे थे तो उसे गुणवंती ने देखा कि धर्मराज्य का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसके 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे खुले हुए हैं और धर्मराज जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और पास ही में चित्रगुप्त भी विराजमान है, जो मृत व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। जब धर्मराज के जो दूत थे गुणवंती को वहाँ ले गए तो गुणवंती जो थी धर्मराज को देख के डर गई पहले तो। फिर जब चित्रगुप्त जी उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा सुनाए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सारे व्रत करती थी, सभी देवी देवता का पूजा की थी। लेकिन थोड़ी देर ही बाद वो उदास हो गए धर्मराज जी। तो गुणवंती ने पूछा कि महाराज क्या बात हो गया, आप उदास हो गए। तब धर्मराज ने कहा कि आपने सभी देवी देवताओं की तुमने पूजा पाठ की, अर्चना की, सभी व्रत की, लेकिन मेरे नाम का एक भी पूजा पाठ नहीं की, कुछ भी नहीं की, ना दान पुण्य की मेरे नाम से। तो गुणवंती ने कहा कि महाराज मैं ये नहीं जानती हूँ कि आपका कौन सा व्रत है, कब करना चाहिए, कैसे दान पुण्य करना चाहिए, आप मुझे उपाय बता दो। तब धर्मराज ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तर योग जाते ही जो महत्वपूर्ण मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा करनी चाहिए। पूजा करके मेरे नाम से दान पुण्य देना चाहिए, और दान पुण्य देने से, पूजा पाठ करने से सभी आप जो भी आपके जीवन में कष्ट होगा उससे आप मुक्ति पालोगे। इस तरह से धर्मराज जी ने गुणवंती को समझाया। तब गुणवंती ने कहा कि महाराज आप अपने दूतों से आदेश दे कि वो मुझे जहाँ से लाए हैं वहाँ छोड़ आए। मैं धरती पर जाकर फिर से आपका पूजा पाठ करना चाहती हूँ। इस पर धर्मराज जी ने उसकी बात मान ली और दूतों को आदेश दिया कि जाओ, जहाँ से इसके प्राण लाए हो वहीं वापस छोड़ाओ। तब दूत ने उसको वहाँ जाके छोड़ दिया और उसको मृत्यु के शैया पर लेटी हुई थी। तब वहाँ पर उसने आँख खोल दी और उसके बच्चे और उसके पति बहुत खुश हुए, बोले कि मेरी माँ मेरी आ गई, जिंदा हो गई। फिर कुछ समय के बाद उसने धर्मराज जी की सारी बातें अपने बेटे और पति को बताया, और जैसे मकर संक्रांति आया सब परिवार उन लोगों ने धर्मराज जी की एकदम भक्ति भाव से पूजा की और दान पुण्य किया उनके नाम से, और उसी दिन से मकर संक्रांति मनाया जाने लगा। और जो मकर संक्रांति मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके पाप से वो अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। इस तरह से मकर संक्रांति की कहानी है। नमस्कार दोस्तों।